दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। ओशो अमृत का संदेश दे रहे। ओशो अनादि अनंत से फैले हुए चैतन्य का संदेश दे रहे। ओशो जन्म जीवन मृत्यु के पार अमृत का संदेश दे रहे। ओशो मोक्ष का संदेश दे रहे। और शरीर मन वासनाओं इंद्रियों की क्षण भंगुरता का संदेश भी दे रहे, समझा भी रहे। ओशो मृत्यु के पार की बात बता रहे। जिसने भी ओशो को प्रेम किया, जो भी ओशो के प्रेम में पड़ा, जो ओशो का शिष्य बना, जो ओशो के अपना सद्गुरु माना, वो जो अनुभव है शिष्य और गुरु का, वो अटूट है। ओशो शुरू के सालों में ये बात बोलते भी रहे कि तुम लोगों से मेरे कई जन्मों के वादे हैं। तो एक जन्म शरीर के जन्मों जन्मों की कहानी, लेकिन शरीर के पार जो सत्य है, संदेश उसका है, ओशो का पूरा कार्य उसका है। और ऐसा ही अन्य सद्गुरुओं के साथ भी हुआ। ओशो बताते रहे कि बुद्ध के द्वारा आज भी लोग उपलब्ध हो रहे हैं। कृष्ण के गए सदियों बाद भी मीरा उपलब्ध हो गई, और ऐसी कई चीजें घटती। ये तो संदेश ही ऐसा है जिसमें शरीर का इतना महत्व ही नहीं है। और फिर ओशो ने निश्चित रूप से ये भी कहा कि मैं कहाँ जाऊंगा, यही रहूंगा। ये भी कहा कि जिन लोगों ने मुझे प्रेम किया है उनके लिए मैं हमेशा ना उपलब्ध रहूंगा। और ये लाखों करोड़ों ओशो के शिष्यों का अनुभव है कि ओशो के शरीर से जाने से ऐसा नहीं हुआ कि ओशो चले गए। ओशो तो वैसे के वैसे बने रहे, सतत अनवरत, हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ। अब अभी मैं एक दिन एक मित्र ने मुझे भेजा अंश, उसको पढ़ रहा था, जिसमें ओशो से किसी ने पूछा कि हमारा तो आपसे ऐसा एक रिश्ता है और आप कहते हैं कि मैं चला जाऊं तब किसी और के पास चले जाना, कोई नया जीवन गुरु ढूंढ लेना। तो वो शिष्य बोलता है कि हम तो ऐसा नहीं करेंगे। ओशो बोले कि मुझे पता था कि तुम ऐसा नहीं करोगे। ओशो कहते जो गुरु तुम्हें पकड़ता है वो मानना कि तुम सही सदगुरु नहीं। सदगुरु तुम्हें स्वतंत्रता देता है और उस स्वतंत्रता के बावजूद तुम उसके साथ रहते हो। ये श्रद्धा होती है। और ये श्रद्धा ओशो के अनेक शिष्यों में दिखाई देती है। वो एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा है। लेकिन ओशो के नाम से दुकानें चलाने वाले आ गए, जिसको जिनने पता नहीं कौन कौन नाम रखने में, तो किसी को भी कोई दुखा हो गया, कोई अचार हो गया, कोई लट्टू भारती हो गया, कोई रिंग मास्टर हो गया, कोई ये देवदत्त हो गया। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकानदारी चलानी, पैसे कमाने थे। निश्चित रूप से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लोग। उनमें ये जितने भी ओशो के नाम से दुकानें खोल के बैठे, इनमें इतनी भी काबिलियत नहीं है कि कुछ हजार रुपए महीने के कमा सके। लेकिन ओशो के कंधे पे बैठ के, ओशो की किताबें पढ़ के, ओशो की बातों को दोहरा के हो गए। इनको गुरु चेले भी मिल गए, चपाटियाँ। इन जैसे ये वैसे इनके चेले भी आश्रम का खोल दिए, या पता नहीं क्या दुकानें चला ली। और दूसरे जो दैहिक सुख है उनको भी उनका चल निकला। ये चालाक लोग ओशो का वो वाला कोटेशन ले आते हैं कि जीवंत गुरु के पास चले जाना। ये इंसानियत का अपमान करते हैं, ओशो का अपमान करते हैं। गंदे लोग हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकानदारी चलाने के लिए तुम इतने नीचे गिर जाते हो।
इवन देवदत्त, मेरे को तो जब मैं कब बुद्ध के और देवदत्त की कहानियां तो हमारे छोटेपन में ही हमारे स्कूलों की किताबों में भी हुआ करती तो पढ़ते थे। तो वो देवदत्त तो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के शरीर को मारना चाह रहा था, जिसमें भी वो सफल नहीं हुआ। वो 2 लाइनें हैं ना, वो धूप बहता थी इस ठंडी छाव से, वो देह जलाती थी ये रूह जलाती। और आज का आधुनिक देवदत्त तो ओशो की आत्मा को मार रहा है, ओशो के संदेश को मार रहा है, सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ पुजवाने के लिए, सिर्फ वासना के लिए। इसको कह सकते हैं कि ये तो सचमुच में अद्भुत समय आया है। और ये तय मान के चलिए कि ये जितने भी देवदत्त, लट भारती और ये सब हैं, इनने कभी ओशो को समझा ही नहीं, ओशो को प्रेम किया ही नहीं, ओशो इनके कभी सदगुरु बने ही नहीं, ये शिष्य बने ही नहीं। ये जो काम कर रहे हैं यही इस बात का सबूत है कि इनको कुछ भी पता नहीं कि ओशो है क्या। पता होता तो ये दुकानदारियां नहीं चला सकते थे। ये दुकानदारियां चलाना ही साबित कर रहा है कि कभी ओशो समझ ही नहीं आए, जरा भी समझ नहीं आए। और खुद को तो समझ नहीं आए, खुद ने तो पता नहीं क्या अर्थ के अनर्थ किए, अब हजारों लोगों को उसी अंधेरे कुएं में डाल रहे हैं जिसमें ये पड़े हुए हैं। ओशो को प्रेम करने के बाद, ओशो के अमृत वचनों को सुनने के बाद, ओशो के ध्यान करने के बाद, ओशो के मौन, शांति, प्रेम, प्रसाद और दिव्यता को अनुभव करने के बाद क्या कुछ और बाकी रह जाता है, बाकी रह सकता है? और क्या ये शरीरों के आने जाने से ये जो अनुभव है इस पर कोई असर आ सकता है? ये दिव्य का अनुभव, ये शाश्वत अनुभव है। आते जाते रहेंगे शरीर, मन आते जाते रहेंगे, चीजें होती रहेगी, लेकिन ये अनुभव, ये रिश्ता, ये गुरु और शिष्य का प्रेम, श्रद्धा बनी रहेगी, बनी रहती। न ओशो के शरीर के जाने से कुछ होगा, न शिष्यों के शरीर के जाने से भी कुछ होगा। ये चेतना की यात्रा सतत जारी रहेगी जब तक कि हम ओशो की चेतना में विलीन नहीं हो जाते, अनंत की चेतना में विलीन नहीं हो जाते। ओशो मतलब अनंत। जब ओशो को आप सुनो, जब ओशो को आप देखो, जब ओशो आपको याद आए, क्या एक पल को भी ऐसा लगता है कि ओशो अब शरीर में नहीं है या ओशो की उपस्थिति अब नहीं है? सच तो ये है कि जब तक वो शरीर में थे तब तक फिर भी मन का एक था कि भाई ओशो कहीं है। अब तो ओशो हवाओं में फैल चुके, आसमान तक फैल चुके, चारों तरफ फैल चुके। उन्हीं का स्वाद है, उन्हीं के स्वाद में लाखों करोड़ों शिष्य 24 घंटे के लिए रमे हुए, खोए हुए। सिर्फ और सिर्फ चालाक, चतुर, धूर्त, पाखंडी, धोखेबाज, वासनाग्रस्त, पैसे के लालची, सेक्स के भूखे, अहंकारी, महत्वाकांक्षी, रुग्ण, मानसिक विकृत ओशो के नाम से दुकानें खोल के बैठ गए। इसीलिए ओशो को पढ़िए, ओशो को सुनिए और आनंद में रहिए। मुझे तो यही बात सच लगती है और जो मुझे लगती है वही मैं बोलता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही ओशो के गुण हम गाते रहेंगे। ओशो के हिंदी भाषा में योगदान और साहित्य में योगदान पर मेरे और भी वीडियो में अब बनाता रहूँगा। कुछ साहित्यकारों से और हिंदी के जानकारों से इस बारे में बात करूँगा और वो इंटरव्यू भी आएंगे। तो एक वो श्रृंखला मुझे अब अलग से चलानी है, लेकिन 2 दिन से मेरे को ये ख्याल बार बार आ रहा था यार कि ओशो जैसे अद्भुत शिष्य गुरु के लिए भी अगर लोग इस तरीके की बातें करने लगते हैं, ये
तो मुझे बार बार कहने का मन होता है यार कि ये तो ऐसे कैसे गिरे हुए लोग हैं यार, ऐसे कैसे गिरे हुए लोग हैं, कैसे गिरे हुए। तुम्हारे दर्शन की